वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स क्लासेस। तो ये हमारा चल रहा है चैप्टर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 28A। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके 4 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये है, y के इक्वल लिख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया होता है आसानी रहेगी उससे करने से। फिर तो ये है 4x की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 की पावर x और प्लस 6 इंटू ये पावर 8 यहाँ पे इसकी, और x की पावर -4 प्लस 5 कोट x। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो क्योंकि आसान रहेगा। फिर ये तो सिंप्लीफाई है ही, ये भी 3 इंटू 2 की पावर x में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लेते हैं, ये जो पावर है यहाँ से हट के इसकी पावर की अपॉन में चली जाएगी, मतलब इसका मतलब हो जाएगा x की पावर -4/8। ठीक है, और प्लस ये 5 कोट x है। तो एक लाइन और लिख लो अभी, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 की पावर x और प्लस 6 इंटू ये हो गया x की पावर -1/2। ठीक है भाई, 1/2 हो गया ना पावर, और प्लस 5 कोट x। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, dy अपॉन dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 ऐसा कैसे ही x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n के टाइप का फंक्शन है तो 3 इंटू x की पावर 2। ठीक है, और 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, ये a की पावर x वाला है भाई, a की जगह 2 है ना, तो a की पावर x वाला फॉर्मूला है। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, a की पावर x log e बेस पे 2, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका भी हो गया 3, तो ऐसा कैसे ही रहा, कांस्टेंट था 2 की पावर x का हो गया 2 की पावर x log e बेस पे 2 प्लस 6 ऐसा कैसे ही x की पावर -2 का क्या हो जाएगा -1/2, और x की पावर -1/2 और -1, एक और घट गया ना, और प्लस 5 कोट x का क्या हो माइनस कोसेक x, कोट x का माइनस कोसेक x, यही तो होता है। तो कोट x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक x। तो बस अब सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये कितना हो गया 12x², ये तो ऐसा ही रहेगा 3 इंटू 2 की पावर x log e बेस पे 2, और ये हो गया -3। हाँ, कोसेक² x से हो ना कोसेक²x। ठीक है, तो -3 हो गया ये हमारा, और x की पावर कितनी होगी -3/2 और -5 कोसेक²x। ठीक है, तो ये हो गया। बस इसको ज्यादा ज्यादा प्लस की पावर करके लिखना चाहो अपॉन में लिख लो, बाकी ऐसे यहीं भी छोड़ सके। डिफरेंशिएशन में जहां तक भी तुम्हारे से सिंप्लीफाई होता हो वहां तक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इंटू 2 की पावर x log e बेस पे 2 और -3 इंटू 1/x की पावर 3/2, ऐसे लिख सकें इसको, और -5 कोसेक²x। चाहे तो इसको x√x भी लिख सकें, मतलब इस तरह से भी लिख सकें इसको। वैसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती नहीं, अगर प्रूव करना तो फिर तो हमें आंसर मैच करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन बस सही होना चाहिए जहां तक भी तुमने किया। तो 3 अपॉन इसको x√x भी लिख सके हम, क्योंकि 3/2 पावर है ना, हाफ पावर तो ये है और 1 ये है, तो x√x भी लिख सके इसको, और -5 कोसेक²x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए बस हमारे, वो याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। अब ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये तो 7th का कौन सा 7th बताऊं, 7th का थर्ड देख लो। पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो इनकी, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो,
क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया फिर हो जाएगा। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ये है रूट एक्स, वाई के इक्वल तो लिख ही लेना इसको, रूट एक्स प्लस 1/x, और इसके मल्टीप्लाई में है दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1/√x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो y इजकल टू क्या हो गया, x की रूट x की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर लिख लो, कितना हो गया, x रूट x हो गया। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x से रूट x कटेगा, -1 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आएगा, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई की हमने तो -x/√x, यही तो हुआ मल्टीप्लाई करके, यही तो बनेगा भाई, ये x रूट x हो गया, ये रूट x से रूट x कट जाएगा मल्टीप्लाई होने से, तो -1 बचेगा, यहाँ भी x कट जाएगा, +1 बचेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x/√x बचेगा। तो अब ये 1 से 1 तो कट गया, ठीक है, तो बस ये बचा हमारे पास, इसकी पावर कितनी होगी, x की पावर 3/2, ठीक है, क्योंकि रूट x का मतलब x की पावर 1/2 है ना, और x ये तो दोनों पावर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x की पावर 1/2, क्योंकि एक पावर है ना पूरी, और रूट x का मतलब x की पावर 1/2 है, 1 में से 1/2 घटेगी तो 1/2 ऊपर ही तो बचेगी। तो बस इसका ही तो डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इजकल टू कितना हो जाएगा, ये पावर 3/2 आ गई पहले, और x की पावर 1/2 रहेगी, और -1/2 और x की पावर -1/2, ऐसे ही तो बचेगा। पावर जो है मल्टीप्लाई में आ गई और एक एक पावर घटा के लिख दी हमने, ठीक है, तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके, बस dy/dx इजकल टू 3/2√x कह सकें इसको, और ये 1/2√x ऐसे, ठीक है, क्योंकि अपोन में करके प्लस कर ली पावर और अपोन में लिख दिया रूट, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बस इनका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट भी होल स्क्वायर खोल लेना, इसका पहले खोल के कर देंगे, फिफ्थ पार्ट में क्यूब वाला फॉर्मूला खोल लेना पहले, तब हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया करो पहले क्वेश्चन को ही, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो अलग अलग टर्म में आ जाएगा, तो आसानी से हम उसको कर पाएंगे फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है ये दे रखा है इसमें 3y इजकल टू लिख लो, y इजकल टू 3x² माइनस वो प्लस 4x माइनस 5/x, ठीक है, तो इसको भी पहले हमें सिंप्लीफाई करना, ठीक है, वैसे आगे रूल भी है, मतलब डिवाइड रूल भी है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, प्रोडक्ट में है तो उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पहली एक्सरसाइज में सिंपल ही करना हमें, ठीक है, तो इसीलिए इस x से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दो अलग अलग, इसको डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × x की पावर -1, सबके अलग अलग अपोन में लिख दिया x को, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया, क्योंकि 5/x बना था ना यहाँ, तो x को ऊपर ले गए तो x की पावर -1 हो गया ना फिर, तो ये बन गया। तो अब इसका डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, 3x का तो 3 हो गया, 4 का 0 ही हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, सेपरेटली कांस्टेंट है ना, तो ये हो गया, और इसका कितना होगा -5, तो -1 × x की पावर -2, एक पावर और कम होगी ना, -1 मल्टीप्लाई में आ गया, और x की पावर -1 ऑलरेडी था तो एक और घट गया, तो कितना हो गया, x की पावर -2 हो गया ये, तो dy/dx इजकल टू 3 + 5/x², ये बन गया बस, ठीक है भाई, प्लस हो गया ना 5 और x की पावर -2 को अपोन में लिखेंगे तो पावर प्लस हो गई इसकी, ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, इसमें भी थर्ड में भी डिवाइड कर लेना अलग अलग, मतलब इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि इनमें पहले अलग अलग डिवाइड कर लेना, जो भी अपोन में है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेना डिनोमिनेटर से, ठीक है, सेपरेटली
अलग अलग टर्म आ जाएंगे, उनका डिफरेंशिएशन फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिक्स पार्ट में देखो, सिक्स पार्ट में ये साइन में फंक्शन दे रखे हैं। एट्थ का सिक्स पार्ट देख लो, इसमें दे रखा है y इजकल टू, ये है हमारा a प्लस बी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो पहले डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, तो y इजकल टू a अपॉन साइन एक्स हो गया और प्लस b कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो y इजकल टू क्या हो गया, a कोसेक एक्स हो गया ना, बाई वन अपॉन साइन का मतलब कोसेक एक्स। ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस b कोट एक्स, b कोट एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना आप, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx इजकल टू a कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो जाएगा ना कोसेक एक्स का, और कोट एक्स का क्या हो जाएगा प्लस b माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही तो बनेगा। तो बस सिंप्लीफाई करके लिखना इसको, dy अपॉन dx इजकल टू माइनस a कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और माइनस b कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना हमें, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना पहले तो, फिर उसकी वैल्यू निकालनी बस x इजकल टू माइनस 1 पे। देखो y इजकल टू ये दिया हुआ है 6x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 9, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू किस पे निकालनी, एट x इजकल टू माइनस 1। तो dy अपॉन dx निकालना है पहले हमें उसी तरह से। dy अपॉन dx का मतलब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx हो गया हमारा कितना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 पंजे 30, 30x की पावर 4 16x की पावर 3 4x प्लस 5 माइनस 0, लास्ट वाला तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये dy अपॉन dx आ गया कितना, समझ आ गया ये कैसा आया, 30x की पावर 4 माइनस 16x की क्यूब माइनस 4x और प्लस 5, ये डिफरेंशिएशन तो हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू वो किस पे पूछ रहा है, एट x इजकल टू माइनस 1, मतलब x की जगह माइनस 1 रख देना इसमें। तो एट x इजकल टू माइनस 1 पे निकालना है dy अपॉन dx, तो जहां भी x है उसकी जगह माइनस 1 रखना सिर्फ। तो 30 इंटू माइनस 1 की पावर 4 16 माइनस 1 की क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 और प्लस 5। ठीक है, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आ जाएगा। तो 30 इंटू 1 हो जाएगा ये, तो माइनस 1 की पावर 4 1 क्यूब है पावर तो माइनस में आएगा, मतलब 16 इंटू माइनस 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया प्लस 5 हो गया, ये हो गया 30 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो गया 20 25 और 30, तो कितना हो गया 55 हो गया ना। तो ये आ गया, तो ये आंसर हो गया बस। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। dy अपॉन dx निकालने के बाद बस उसमें जो भी कहेगा वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x की जगह। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना, जिस पे भी वैल्यू कह रहा लास्ट में x की जगह वो फिर हम पुट कर देंगे वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करना, मतलब ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना, हमें प्रूव करना है y इजकल टू, ये है हमारा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, और हमें प्रूव करना ये, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि 2x dy अपॉन dx प्लस y और इजकल टू 2 रूट एक्स, मतलब ये प्रूव करना हमें, समझ गए ना। y इजकल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दे रखा है, और हमें 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 2 रूट एक्स प्रूव करना। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यूज हो रहा, तो सीधा सा मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन तो होना ही है इसका। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो हो गई, तो
डिफ्रेंशिएशन करने के लिए करो डिफ्रेंशिएशन, पहले सिंप्लीफाई करके लिख दो x की पावर 1/2 हो गया इसका मतलब, और इसका मतलब x की पावर -1/2, ऐसे ही तो हो गया भाई। ये तो सीधा x की पावर 1/2 हो गया, ये अपोन में x की पावर 1/2 हुआ तो ऊपर लेके तो x की पावर -1/2 होगा ना। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इजकल टू 1/2 x की पावर -1/2, और ये हो गया प्लस -1/2 और x की पावर -3/2, ऐसे ही तो बनेगा भाई। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई और एक घटा के और लिख दिया हमने। तो अभी कितना बना ये, dy अपॉन dx इजकल टू 1/2 रूट एक्स हो गया ना, और ये कितना हो गया -1/2 और x रूट एक्स, ऐसा बना ना या नहीं। तो अभी हमें क्या करना, अभी ये देखो एक तो हमें 2x मल्टीप्लाई में चाहिए, 2x अब जो प्रूव करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अगर खाली डिफरेंशिएशन ही करना होता तो आगे कुछ नहीं करते हम इसमें, लेकिन एक्चुअली क्या है हमें प्रूव करना, तो जो प्रूव करना वो कैलकुलेशन हमें बिल्कुल मैच करनी पड़ेगी। अब उसे देखते रहो बस, जैसे जैसे दे रखा है ऐसे ही करते चले जाओ। सबसे पहला हमें पता कि इसकी मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx की मल्टीप्लाई में 2x है, तो 2x से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तुम, तो 2x dy अपॉन dx, तो 2x इसके भी मल्टीप्लाई में आ गया 2 रूट एक्स माइनस 2x अपॉन 2x रूट एक्स, कर दी ना 2x की मल्टीप्लाई दोनों तरफ, मतलब एवरी टर्म में 2x की मल्टीप्लाई हो गई। अभी सिंप्लीफाई करो, 2x dy अपॉन dx, अब 2 से 2 कट गया और रूट एक्स से x को डिवाइड करेंगे तो ऊपर रूट एक्स बचेगा ना, और यहाँ 2x पूरा ही कट गया तो ये बचा -1 अपॉन रूट एक्स। समझे बात? अभी क्या करना, अभी y जोड़ना, मतलब दोनों तरफ y जोड़ दो, अब दोनों तरफ y जोड़ दो, क्योंकि y प्लस में करना ना, तो ये 2x dy अपॉन dx तो आ ही गया हमारा, y ऐड कर दिया इधर भी, और रूट एक्स -1 अपॉन रूट एक्स यही इधर भी y जोड़ दिया, ठीक है, दोनों तरफ y ऐड कर दिया। यहाँ तो y रखना ही है, इस वाले y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू हमें पता ही थी शुरू में जो थी, ठीक है, तो इधर y की वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट साइड तो आई गई इसकी, राइट अब बन जाएगी, तो ये हो गया 2x dy अपॉन dx प्लस वाई इजकल टू रूट एक्स -1 अपॉन रूट एक्स, तो प्लस y की वैल्यू क्या है रूट एक्स, और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स से 1 अपॉन रूट एक्स कट गया, तो हो गया ना प्रूव, ये हो गया 2x dy अपॉन dx प्लस वाई और इजकल टू कितना आ गया 2 रूट एक्स। बस यही तो करना प्रूव में, ये प्रूव हो गया। तो मतलब प्रूव करने में बस ये करना कि अपनी तरफ से हमें उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जोड़ते चले जाना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तुम कर सकते हो, इसी तरीके से करना, ठीक है, मतलब जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनानी है हमें जाके फिर क्वेश्चन नंबर तो 11 देख लो तो एक बार, वैसे क्या इसी टाइप का है ये 11 में भी, मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन हमें बनानी है बस तरीके से, जो प्रूव करना उस पर ध्यान रखना कि प्रूव करना क्या है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है हमारा, y इजकल टू रूट एक्स अपॉन रूट ए, अलग अलग लिख लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जगह रूट में है तो उसको अलग अलग लिख सके हम, तो रूट ए अपॉन रूट एक्स, क्योंकि अलग अलग लिखने से आसानी रहेगी तो मैंने सीधा अलग अलग ही लिख दिया इसको। और टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें, प्रूव करना है 2xy dy अपॉन dx इजकल टू x अपॉन a माइनस a अपॉन x, ये प्रूव करना, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन तो करना ही है, क्योंकि dy अपॉन dx है तो ये डिफरेंशिएशन से ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो तुम इसको, तो क्या ये हो जाएगा y इजकल टू 1 अपॉन रूट ए इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन 2 और प्लस रूट ए इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन 2, ठीक है, पावर में करके लिख लिया, समझ गए ना भाई। ये तो कांस्टेंट को तो ऐसा कैसे ही रखा 1 अपॉन रूट ए, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी कांस्टेंट से,
और रूट एक्स का मतलब ये हो गया, यहाँ रूट ए ऐसे कैसे ही रूट 1/√x का मतलब x की पावर -1/2। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसी के तरह का है, बस मल्टीप्लाई में ये 1/√a और रूट ए है, ये फर्क है सिर्फ। तो इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं, करते चले जाओ तुम। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx। तो 1/√a तो है ही, x की पावर कितना हो जाएगा 1/2, x की पावर -1/2, और ये रूट ए है ही, ये हो गया -1/2 और x की पावर -3/2। ठीक है, तो dy/dx कितना हो गया 1/, ये हो गया 1/2√a और रूट एक्स नीचे ही आ जाएगा ना, और यहाँ पे 1/, ये रूट ए तो ऊपर ही रहेगा, 1/2 और x√x, यही तो बनेगा। तो ये आ गया। अभी कहीं से मल्टीप्लाई करनी इस बार 2xy से, 2xy से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 2xy से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2xy से मल्टीप्लाई कर दी हमने इधर भी, dy/dx, यहाँ भी 2xy कर दिया और अपॉन 2√a√x। ठीक है, यहाँ भी ये हो गया रूट ए तो है ही, और ये हो गया 2xy अपॉन 2x√x। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते चले जाओ बस। तो 2xy dy/dx, और यहाँ किससे क्या कटा है वो देख लो, 2 तो कट ही गया, यहाँ भी। ठीक है, x भी कट गया यहाँ तो। रूट एक्स से x को डिवाइड करेंगे तो ऊपर रूट एक्स बचेगा, तो रूट एक्स अपॉन रूट ए इंटू वाई हो गया। ठीक है, यहाँ रूट ए अपॉन रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, वाई कॉमन ही ले लो बाहर ही, क्योंकि जब ही बनेगी कैलकुलेशन। 2xy dy/dx, तो रूट एक्स अपॉन रूट ए और माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स, तो इंटू वाई, वाई की अब वैल्यू रख दो। ठीक है, वाई की अब वैल्यू रख देंगे, तो 2xy dy/dx ये है ही हमारा, और इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स, और वाई की वैल्यू, वाई यही तो था वाई, तो ये क्या था रूट एक्स अपॉन रूट ए और प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स। तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। तो 2xy dy/dx, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो गया 2xy dy/dx इक्वल टू x अपॉन ए और माइनस ए अपॉन एक्स। स्क्वायर होते ही रूट हट गए ना इनके सबके, तो ये प्रूव हो गया बस। तो इस तरीके से करना हमें। ठीक है, तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल भी सब करके देखो इसके, और सभी क्वेश्चन जो नहीं होगा वो प्रॉब्लम कल पूछ लेना इसकी, अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने पहले ही तुम्हें बता ही दिया, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाए थे पहले ही। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज में फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब जो एक्सरसाइज 28 भी है इसमें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से करनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें थे हम, y इक्वल टू एफ एक्स लेके, और उसको क्या करे थे हम dy/dx इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, उस वाले फॉर्मूले से करनी है। तो सारे क्वेश्चन तुमने करे हुए हैं पहले से ही, मतलब जितने फॉर्मूले थे वो सब हमने किए हैं, तो ये आसानी से तुम कर सको। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आसानी से हो जाएंगे। एक दिखा रहा हूं करके, फिर भी देखो, मतलब आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला यूज ही तो करना फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 28B।
फर्स्ट प्रिंसिपल से करनी है इसमें सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये है y इजकल टू एफ एक्स, इस तरह से लिखना हमें क्वेश्चन को, ए एक्स प्लस बी है पहला क्वेश्चन, यही तो है। तो एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच इजकल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एच प्लस बी, यही तो हो जाएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ए एक्स प्लस एच प्लस बी, और एफ एक्स की वैल्यू ये है ए एक्स माइनस बी हो जाएगी बस, और अपॉन एच, बी से तो बी कट गया, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस ए एच हो गया और माइनस ए एक्स हो गया और अपॉन एच हो गया, तो ए एक्स से एक्स कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए एच अपॉन एच रह गया, एच से एच भी कट गया, और एच की लिमिट रखेंगे तो कॉन्स्टेंट ही बच गया, ये तो बस यही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए, मतलब डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा ए। और देखो सिंपली मतलब आंसर तो तुम पहले ही पता कर सको क्या है इसका, सिंपल डिफरेंशिएशन इसका यही तो होता, ए एक्स प्लस बी का बस यही तो होता, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 13 लेटर कांस्टेंट हों, बाद के वेरिएबल हों, तो अगर फर्स्ट 13 कहीं पे भी आएंगे तो कांस्टेंट ही यूज होंगे वो, तो ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करनी है बस तुम्हें, ये फर्क है। एग्जाम में भी ध्यान रखना, सीधा डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया तो फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए कहा गया तो फिर इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल है करने का। सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम्हें करवाए हैं, तो इसलिए सारी कैलकुलेशन तुम्हें पता है, कहाँ क्या कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, तो इसीलिए सब क्वेश्चन आसानी से तुम कर पाओगे अब, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें जो कैलकुलेशन तुम्हें ना पता चली हो, क्योंकि वहां सारी सभी तरह की कैलकुलेशन उसमें आ गई सारी फॉर्मूलों में, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी होगी किसी क्वेश्चन में तो बताना, ठीक है। ठीक है, आज यहाँ तक करो। इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है, प्रोडक्ट रूल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे फिर ये, ठीक है।